अंडर वाटर रोबोट रिस्टोरेशन। एक बार की बात है, रोहन और मोहित दोनों दोस्त नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी के ऊपर के पुल से जाने वाली एक कार अचानक से पानी में गिर जाती है। वो कार एक सुधीर नाम के साइंटिस्ट की रहती है। उसकी पत्नी और उसकी बच्ची भी उसके साथ रहती है। सुधीर बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई तो बचाओ। तभी नीचे बैठे रोहन और मोहित सब कुछ सुन लेते हैं। तब रोहन कहता है, अरे यार, कार तो पानी में गिर गई। उसमें बैठे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ रोहन, चलो, हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों भी अच्छे स्विमर रहते हैं। वो जरा सी भी देर ना करते हुए पानी में कूद जाते हैं। तैरते तैरते वो कार तक पहुंचते हैं। कार से सुधीर और उसकी पत्नी और साथ में बच्ची को रोहन और मोहित बाहर निकालते हैं। तब सुधीर कहता है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी जान बचाई। कार में हमारा रोबोट भी था, क्या आपने उसे पानी से नहीं बचाया? क्या कहा? रोबोट? हमें तो वो कहीं नहीं दिखाई दिया। अगर मिलता तो हम उसे भी बाहर निकालते। बड़ी ही मेहनत से मैंने उस रोबोट को बनाया था। उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए थे, जिसकी मदद से वो रोबोट किसी के भी काम में आता। अगर आपके पास ही रोबोट था तो फिर उसने आपको क्यों नहीं बचाया? दरअसल उसका चार्ज खत्म हो चुका था। उसे मैं चार्ज करना भूल गया। ऐसे में हमें गांव जाना पड़ा। इतने में ये सब कुछ हो गया। इस तरह सुधीर बहुत दुखी होता है। रोहन और मोहित दोनों भी एक बार फिर से नदी के अंदर रोबोट को ढूंढने जाते हैं। जहां पर कार गिरी थी, वहां और आसपास का वो सारा एरिया ढूंढ लेते हैं। तभी उन्हें एक झाड़ी में वो रोबोट पड़ा दिखाई देता है। लेकिन वो दोनों अलग ही प्लान करते हैं और पानी के बाहर आकर सुधीर से वो कहते हैं, हमने सब जगह देख लिया, पर हमें कहीं पर भी रोबोट नहीं दिखाई दिया। लगता है वो कहीं गिर गया है और पानी के साथ बह गया है। यह सुनकर सुधीर और उसका परिवार दुखी मन से वहां से चला जाता है। तब मोहित कहता है, अरे रोहन, तुमने आखिर झूठ क्यों कहा? रोबोट तो पानी में ही है ना। अरे बेवकूफ, ये साइंटिस्ट है। ये फिर से रोबोट बना सकता है। हमारे पास कोई काम नहीं है। कम से कम इस रोबोट की मदद से हम पैसे तो कमा सकेंगे। अरे लेकिन ये पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया है। इसे कैसे ठीक कराए? अरे तुम उसकी चिंता मत करो। मेरा एक पहचान वाला है जो रोबोट का रिस्टोरेशन करके देगा। बस हमें इस रोबोट को बाहर निकाल कर कुछ दिन छुपा कर रखना होगा। फिर हम इस रोबोट को उसके पास लेके जाएंगे और इसको सुधार लेंगे। इस तरह रोहन और मोहित उस रोबोट को पानी से बाहर निकालकर एक खुफिया जगह पर छुपा के रखते हैं। सुधीर अपनी कार को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को भेजता है और उन्हें भी रोबोट ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन रोबोट उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद रोहन और मोहित उस रोबोट को लेकर रिस्टोरेशन वाले के पास जाते हैं। तब वो कहता है, अरे इस रोबोट में पानी भरने की वजह से इसके सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं और तो और इसकी बैटरी भी जल चुकी है। इसका रिस्टोरेशन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। रोहन और मोहित उस रोबोट को रिस्टोरेशन के लिए उसी के पास रख देते हैं। कुछ ही दिनों में रोबोट का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। वो अच्छे से काम करने लगता है। रोहन और मोहित ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। रोबोट को लेकर वो गांव जाते हैं। तब रोहन कहता है, सुन मोहित, गांव में ये बात फैला दो कि किसी को रोबोट से खेतों के काम करने हो तो उसे किराए से दिया जाएगा। कम समय में इससे ज्यादा काम होगा। यही सबको बताना। रोहन के कहने पर मोहित ये बात गांव में फैला देता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग किराए से रोबोट को लेकर खेतों के काम करने लगते हैं। इस तरह से रोहन और मोहित अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। खेतों के कामों के लिए रोबोट की ये बात दिन ब दिन फैलती ही जाती है। अब तो वो न्यूज में भी आने लगती है। सुधीर को ये बात समझ आती है कि वो रोबोट रोहन और मोहित के ही पास है। वो जल्दी से उनके पास जाकर कहता है, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे छुपाई। ये तो मेरे रोबोट की चोरी किए जैसा हो गया। तुम लोगों ने हमारे परिवार की जान बचाई, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा रहा। इस तरह सुधीर उन दोनों को बहुत सारी बातें सुनाता है और अपना रोबोट लेकर वहां से चला जाता है। सुपर बस रोबोट विशाल ट्रैक्टर। एक सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और अपने सामने से ट्रैक्टर को उठाकर दूर कहीं फेंक देती है और फिर से सुपर बस में बदलकर वहां से चली जाती है। पल भर में हुए इस बदलाव को लोग देखते ही रह जाते हैं।
ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम सब इस कहानी से। चंदनपुर नाम के गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक पुरानी बस थी जिसे चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता था। पर बस पुरानी होने की वजह से हमेशा उस बस का रिपेयर का काम निकलता था। एक बार कुछ यात्री को लेकर वो जब शहर जा रहा था कि तभी सुरेश की बस अचानक से बंद हो जाती है। तब सुरेश कहता है, अब क्या हुआ इस बस को? यार यह हमेशा काम के वक्त ही बंद होती है, तंग आ गया हूं मैं। तभी एक यात्री कहता है, अरे अभी तो बैठे थे बस में, इतने जल्दी शहर भी आ गया? बड़ी फास्ट है सुरेश की बस। चलो भाई चलो उतरते हैं। ये बात सुनकर दूसरा यात्री उसे कहता है, अरे भाई शहर नहीं आया, सुरेश की बस तो बंद हो गई है। अब शायद दूसरी बस पकड़ना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि इसकी बस तो सुधरने से रही। क्या बस बंद हो गई? अरे सुरेश क्या हुआ रे फिर से? चल जल्दी कर। सुरेश 1 घंटे से कोशिश ही करता रहता है पर उसकी बस स्टार्ट नहीं होती। फिर सभी यात्री अपने अपने पैसे वापस मांग लेते हैं और दूसरी बस से शहर चले जाते हैं। इस बात से सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बस को पैर मारने लगता है कि तभी उसकी बस स्टार्ट हो जाती है। अरे ये अब कैसे चालू हो गई? ये तो ऐसा हुआ जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर अब इसका क्या फायदा, सारे यात्री तो चले गए। इस तरह सुरेश अपनी बस को साइड में करके वहीं पर सो जाता है कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक रोबोट सुरेश के बस में समा जाता है। तब उस बस का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। सुरेश बस के हॉर्न बजने से जाग जाता है। अरे ये अपने आप हॉर्न कैसे बज रहा है? क्या हुआ बस को? सुरेश अपनी बस से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन पीछे उसकी बस अपने आप एक रोबोट में बदल जाती है और वो सुरेश से कहता है, अब ये बस मामूली बस नहीं है, ये एक सुपर बस में बदल गई है। अब ये कभी खराब नहीं होगी और संकट के समय में रोबोट बनकर लोगों की रक्षा भी करेगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? हाँ ये सच है। सुरेश फिर भी अपने रोबोट बस पर यकीन नहीं करता। ये देखकर रोबोट सुरेश को उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाता है, जिससे सुरेश अपना गाल पकड़ लेता है और रोबोट कहता है, बस तुम्हें यह सच है यह साबित करने के लिए मारा। बुरा मत मानो, मैं तो तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही बना हूँ। और हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना, नहीं तो ये फिर से साधारण बस बन जाएगी। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से उस बस में समा जाता है। सुरेश की बस अब सुपर बस बन चुकी थी, पर सुरेश को यकीन नहीं होता। तब सुरेश कुछ पैसेंजर को लेकर शहर जाने के लिए अपने बस में बिठाता है और बस को स्टार्ट करता है। तब सुरेश की बस एक ही पल में चालू हो जाती है और सुपर बस बनकर कुछ ही पलों में पास के शहर पहुंचाती है। ये देखकर सुरेश को यकीन हो जाता है, अरे ये तो सच में एक सुपर बस है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस दिन सुरेश बहुत ज्यादा काम करके खूब पैसे कमाता है। शाम के वक्त सुरेश घर पे सुपर बस से आते ही रहता है कि तभी उसके सामने गांव के चौराहे पर दीवान का बेटा महेश अपना ट्रैक्टर लेकर सामने आता है। तब सुरेश कहता है, अरे महेश, अपने ट्रैक्टर को पीछे कर और साइड में हो जा। क्या कहा? तू पहले अपना खटारा बाजू में कर। मैं दीवान का बेटा हूँ, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर। अरे दीवान का बेटा होगा या कोई प्रधानमंत्री का, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी अब मेरी बस खटारा नहीं रही, ये सुपर बस बन गई है, अभी दिखाता हूँ तुझे। ऐसा कहते ही सुरेश अपनी बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है और सुपर बस भी रोबोट में बदल जाती है और महेश के ट्रैक्टर को उठाकर साइड में कर देती है और फिर से एक सुपर बस बन जाती है। तब सुरेश अपनी सुपर बस को वहां से लेकर घर चला जाता है। उधर महेश कहता है, अरे इस सुरेश ने अपने बस के साथ कौन सा जादू किया है? लेकिन जो भी हो अच्छा ही है, कोई तो मिला मुझे टक्कर देने वाला। किसी और दिन देख लूंगा सुरेश तुझे। ऐसा कहकर महेश भी अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। इधर सुरेश घर में अपने परिवार को सारी बात बताता है। ये सुनकर घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन से सुरेश अपने बस का भी किराया बढ़ा देता है और वो लालच में आ जाता है। वो लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगा, लेकिन उनसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता। इस तरह से सुरेश को उस सुपर बस की वजह से घमंड आ जाता है। एक बार सुरेश अपने सुपर बस से यात्रियों को लेकर शहर गया था।
आते वक्त सुरेश बहुत ही स्पीड से गांव वापस आ रहा था। तब सुपर बस के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। सुपर बस रोबोट में बदल जाती है और उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है। और रोबोट कहता है, सुरेश जरा देख के संभल कर बस चलाया करो। मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कि तुम लोगों को अपने बस के नीचे कुचल दो। ये कहकर रोबोट फिर से सुपर बस में बदल जाती है। सुरेश उस बस से गांव आते रहता है कि तभी सुरेश का सामना फिर से महेश के साथ होता है। इस वक्त महेश के पास एक विशाल ट्रैक्टर रहता है। तब महेश कहता है, क्या तुम ही कलाकारी कर सकते हो क्या? अब देखो मेरा कमाल। ये देखकर सुरेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ऐसे कई विशाल ट्रैक्टर आए और गए, पर कोई भी मेरे सुपर बस के सामने टिक नहीं पाए। चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। महेश सुरेश की बात मान लेता है और दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। दोनों भी आगे भागते हैं। तभी सुरेश मन में सोचता है, अभी दिखाता हूँ महेश तुझे, मैं अपने सुपर बस को रोबोट में बदल दूंगा और इस रेस से ही तुम्हें दूर फेंक दूंगा, फिर कभी मुझसे रेस नहीं करोगे। सुरेश ऐसा सोचकर अपने सुपर बस को रोबोट में बदलने के लिए कहता है, पर यह क्या, वो सुपर बस ना तो रोबोट में बदलती है बल्कि बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है जैसे पहले होती थी। महेश अपने विशाल ट्रैक्टर से आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। तब महेश कहता है, अरे सुरेश क्या हुआ तुम्हारी इस सुपर बस को? फुस हो गई हवा। ऐसे कहते हुए हंसते हुए महेश चला जाता है। ये देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस बस को लात मारने लगता है। तब वो रोबोट वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम्हें बहुत घमंड चढ़ गया था, इसलिए घमंड को उतारना बहुत जरूरी था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोबोट से माफी मांगता है। रोबोट भी उसे माफ कर देता है और एक बार फिर से सुरेश की बस एक सुपर बस बन जाती है। उस दिन से सुरेश का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस सुपर बस रोबोट से वो लोगों की सेवा करना चालू करता है।